नमस्कार। आज मैं आपको केतु ग्रह से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन उपयोगी सूत्र बताने वाला हूँ। जन्म कुंडली में कुंडली के 12 में से किसी न किसी भाव में आपकी कुंडली में केतु बैठा ही होगा। अब ये जो केतु बैठा है, आपको अगर इससे काम निकलवाना है और आप चाहते हैं कि ये केतु आपको पूरी तरीके से अच्छे प्रभाव दे, तो बस एक बात का आपको ध्यान रखना रहेगा और वही बात आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले एक बात आप समझिए, केतु और राहु दोनों की दोनों छाया ग्रह होते हैं। इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। इसीलिए कुंडली में जहां भी ये बैठते हैं, जिसकी राशि में बैठे हैं, उसकी जैसी भी स्ट्रेंथ होती है, उसी के समान स्ट्रेंथ में ये काम करते हैं। जैसे केतु को देखा जाए तो केतु भ्रम उत्पन्न करने वाला, कंफ्यूजन देने वाला और साथ ही साथ ये कहा जाए कि आकस्मिक रूप से प्रभाव देने वाले ग्रह के रूप में देखा जाता है केतु का प्रभाव। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो केतु को कहा जाता है कि मंगल के समान है। तो मंगल के समान इसमें एनर्जी है, जल्दीबाजी है, सडन प्रभाव देने की क्षमता है। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि केतु जहां पर भी है वहां पर कटपीट लगना, चोट चपेट लगना, अलगाव होना, अलग होना, ये सारी बातें देखी जाती है। आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि केतु कुंडली के जिस भाव में है, वहां से देखे जाने वाले संबंध को केतु काटने का काम करता है। यानी आपको कैसे भी वहां से अलग करता है, दूर करता है। जिसमें मैंने कई बार उदाहरण आपको दिया है, किसी भाव में ले सकते हैं। अगर चतुर्थ में केतु है जैसे, तो चतुर्थ भाव माता का होता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः माता से अलग हो जाते हैं। अलग होने के कारण कोई भी निकल सकते हैं। या तो कार्य के चलते बाहर चले गए, या फिर माता से कम बनती है, झगड़े विवाद करके बाहर चले गए, माता का देहांत तो हो गया, उस कारण से दूर हो गए, अलग हो गए, इत्यादि बातें कुछ भी निकल सकती है। कारण कोई भी निकल सकता है, लेकिन केतु का जो काम है वो इस तरह का होता है। फिर एक और बात है, केतु जहां पर होगा वहां पर मैंने एक और बात आपको बताई थी कि अगर आपने बहुत आस रख ली कि मुझे यहां से बहुत कुछ मिलेगा, ये काम मुझे अच्छा लाभ देगा, ऐसा मिलेगा ऐसा मिलेगा, वो आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा रखा कि आपने केवल काम किया और केतु जहां भी था वहां से आपने परवाह नहीं करी क्या मिलेगा, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जो आपने नहीं सोचा होगा वो भी आपको मिल जाएगा। उदाहरण के लिए समझिए, आपकी कुंडली के लाभ भाव में केतु है। अब लाभ भाव का केतु, आप सोच रहे मुझे यहां से लाभ मिलेगा, यहां से लाभ मिलेगा, ये वाला लाभ मिलेगा। आप पाएंगे जब लाभ मिलने की बारी आएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। फिर आप कहेंगे कि देखो, सब बोलते कि केतु 11वें भाव का लाभ देता है, मुझे कोई लाभ नहीं दिया आज तक। क्योंकि आपकी आस लगी हुई थी, आपको था कि मन में कि मुझे लाभ मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाएगा वो। और इसका उल्टा आपने काम किया कि आपने केतु जहां पर बैठा है वहां से कोई आस ही नहीं रखी। आपने सोचा भी नहीं कुछ मिलेगा। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक गुरु के यहाँ पर उनके दो शिष्य पढ़ाई करने के लिए आए थे। उन्होंने पढ़ाई करी, दीक्षा आदि ली। उसके बाद एक सेठ के यहाँ पर एक दिन भोजन का था, भोजन का प्रोग्राम था। उन्होंने गुरुजी को निमंत्रण दिया कि गुरुजी आप आइए। गुरुजी ने कहा नहीं, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मेरी जगह में ये दो शिष्यों को भेजूंगा अपने, आप इनको भोजन करवा दीजिएगा मेरी जगह पर। तो सेठ ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तो सेठ जी चले गए। अगले दिन जब भोजन का था तो दोनों जो शिष्य थे वो सेठ जी के यहाँ पर भोजन करने गए। भोजन अच्छा बनाया, खीर पूड़ी हलवा सब बनाया, अच्छे से उनको भोजन करवाया। दोनों ने भोजन करा अच्छे से। बाद में सेठ जी ने दोनों को 2-2 रुपए दिए दक्षिणा के रूप में। दो दो, पुरानी बात है, 2-2 रुपए दोनों को दे दिए। दोनों लेकर के आ गए। पहले वाला जो शिष्य था वो नाराज, वो पूरे रास्ते पर गुस्से में आया। क्या ये किया, 2 रुपए क्या होता है 2 रुपए में? सेठ जी इतने धनवान हैं, क्या कम से कम 11 रुपए नहीं दे सकते थे? दो को तो देना थे, कितनों को देना थे? क्या 11 रुपए नहीं दे सकते थे? ये सोचते सोचते, मन ही मन सोचते सोचते, विचार करते करते, पहला वाला शिष्य आया, गुस्से में दिख रहा था। आया वैसे ही गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, क्यों नाराज क्यों हो, भोजन अच्छे से नहीं कराया क्या? क्या स्वागत सत्कार नहीं करा क्या? बोले नहीं, वो तो सब अच्छे से करा। भोजन खराब था? बोले नहीं, वो भी अच्छा था। फिर बोले फिर क्या समस्या हुई? तो पहला वाला शिष्य बोला कि देखो, ये 2 रुपए दिए मुझे, क्या होगा 2 रुपए में मेरा, या क्या होता है बोले 2 रुपए में आजकल?
इतने अमीर सेठ है, अरे वो तो 100 रुपए देते तो भी कम थे उनके लिए, तो 11 रुपए तो दे सकते थे कम से कम। अब ये बात बोली। अब गुरु ने सोचा ठीक है, अब चलो उनकी इच्छा जो भी थी, बैठो तुम तो आराम करो। दूसरे वाले शिष्य से पूछा, वो प्रसन्न, वो 2 रुपए बताकर बोले 2 रुपए दिए, देखो उन्होंने 2 रुपए दिए मुझे, तो वो प्रसन्न कि 2 रुपए दिए। तो यहाँ पे एक बात गुरु ने बाद में उनको समझाई बाद में, कि देखो एक को 2 रुपए मिले और वो सोचे कि क्या होगा 2 रुपए में, और सब वो निराश हो गया, क्योंकि वो बड़ा सोच के गया था कि मुझे तो इतना मिलेगा, और जब वो नहीं मिला तो वो निराश हो गया कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, या फिर वो तो जो भोजन अच्छा कराया था जो था वो सब बातों को भूल गया वो तो। लेकिन दूसरा प्रसन्न हो गया कि देखो अच्छा भोजन कराया, साथ में 2 रुपए भी दिए, वो तो सोच के ही नहीं गया था कि कुछ मिलेगा। तो मेन बात केतु की भी यही है कि अगर केतु जहां है और आप सोच रहे कि नहीं मुझे तो बहुत बड़ा मिलेगा, तो विश्वास रखिए जितना मिलेगा उसमें आप ना तो प्रसन्न होंगे फिर, और ना आपको ज्यादा मिल पाएगा। लेकिन अगर आपने थिंकिंग रखी कि चलो जो मिलेगा अच्छा मिलेगा, और आप उसमें खुश रहेंगे कि नहीं चलो अच्छा मिला है, तो वो बढ़ के हमेशा आपको मिलता रहेगा। आप हमेशा ये जीवन में पाएंगे कि वो फिर आपको प्रसन्नता भी देगा, बढ़ता भी जाएगा, और आपसे कभी दूर नहीं होगा, वो आपको सुख दे करके जाएगा। तो यही प्रवृत्ति केतु में हर बार आपको अपनानी है। ये छोटी सी बात थी केतु से जुड़ी। अब मैं आपको विषय पर लेकर चलता हूं। जो सूत्र, छोटा सा सूत्र है, केतु जहां है वहां से जुड़ी बातों को गुप्त रखना है। ये तो है कि ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि गुप्त भी रखना है कि केतु जहां पर बैठा हुआ है, अगर आपने ये किया कि वो बातें सबको बताना चालू कर दी, आपने ये किया कि जैसे मान लो चतुर्थ भाव का एक उदाहरण लेके चलता हूं, अभी बताता हूं सारे भाव में, लेकिन चतुर्थ मान के चलो। चतुर्थ भाव में केतु था और आपने सोच लिया, या आपने सबको बोलना चालू कर दिया कि हम तो बोले घर बनाने वाले हैं, घर लेने वाले, जमीन लेने वाले हैं, गाड़ी लेने वाले हैं। मतलब चतुर्थ भाव से जुड़ा कोई भी विषय ले लो आप, घर का ले लो, गाड़ी का ले लो, सुखों का ले लो, कोई भी विषय ले लो आप, आपने होने के पहले ही सबको बताना चालू कर दिया कि देखो मैं तो ऐसा करने वाला हूं, मैं तो घर चेंज कर रहा हूं, मैं तो गाड़ी चेंज कर रहा हूं। ऐसे कोई भी काम आपने किसी को बताए, आप क्या पाएंगे, ना तो वो काम ढंग से होगा, पहले तो रुकावट के साथ में काम होगा, होगा तो भी आपको प्रसन्नता नहीं दे करके जाएगा। आप बोलेंगे कि देखो घर बदला है, परेशानी आ गई है, तो नजर लग गई लगता है किसी की। ऐसी सब बातें आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए क्या करो, काम को इतना चुपचाप होकर करो। जहां भी केतु है, ऐसा नहीं सारे काम को चुप हो जाओ आप। वैसे तो मैंने आपको जो पिछली वीडियो दी थी, कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि केतु अगर कुंडली के 6ठे 7वें 8वें या 9वें भाव में हो, तो अपने काम होने के पहले किसी को न बताए, क्योंकि उसमें आपको अड़चन या रुकावट देखने को मिलेंगी। लेकिन ये हर भाव में लागू होती है ये बात, कि अगर केतु कुंडली के किसी भाव में बैठा है, उस भाव से जुड़ी बातें अगर आपने किसी को होने के पहले बता दी, तो वो काम आपका होने में रुकावटें आएंगी, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये मुख्य बात है केतु से जुड़ी हुई। लग्न में होना तो ये बात देखने को मिलती है कि व्यक्ति के जीवन में सभी बातों में, हालांकि जिस राशि में है उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो मंगल की राशि में है, आपने खुद के स्वास्थ्य के लिए, खुद के लिए अगर कोई काम करना है, मंगल स्वयं को दर्शाता है, तो मंगल की कोई भी राशि हो, तो आपको खुद के लिए अगर आप कोई काम करने वाले हैं और आपने किसी को बता दिया कि देखो मैं तो अपनी हेल्थ के लिए ये करने वाला हूँ, देखो मैं तो जिम जाने वाला हूँ, देखो मैं तो ये फिटनेस के लिए ये लेने वाला हूँ, मैं तो ये स्वास्थ्य के लिए दवाई लेने वाला हूँ, इससे ठीक हो जाऊंगा मैं तो, ऐसी बातें आपने किसी को कही, तो आप क्या पाओगे कि आपको जीवन में वो ठीक नहीं कर पाएंगी, बल्कि और कोई दूसरे परेशानी दे देंगी। आप प्रसन्न नहीं होंगे उसको लेकर के, आप बोलेंगे ये तो और रिएक्शन कर गई, ये तो और परेशानी दे गई। तो ये कि अगर यही मान लो शुक्र की राशि होती, आपने सुखों से जुड़ा कुछ सोचा, मैं तो ये करूंगा, ये सुखों में ये खरीदूंगा, यहां पर जाऊंगा, यहां घूमूंगा, ऐसा कुछ आपने सोचा, सबको बता दिया आपने, नहीं होगा आपका काम, बहुत अड़चनों के बाद में होगा, या खुद से आप टाल दोगे फिर। ऐसी कुछ भी बातें हो तो लग्न में होना अगर, तो राशि का विचार कर लो। जहां भी जिस भाव में आपको समझना पड़े क्या क्या विचार करे, वहां राशि तो है, राशि का विचार कर लो आप। तो जिसकी राशि वैसा काम। इसके अलावा आप एक बात समझो इसमें, कि लग्न में हो तो हालांकि खुद के जितने भी काम हैं, आप नौकरी के लिए जा रहे हो, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, खुद से कोई व्यापार चालू करने वाले हो, खुद से कोई काम करने वाले हो, दूसरों को मत बताओ, कम लोगों को बताओ, जिनको आवश्यकता नहीं हो उनको तो बिल्कुल मत बताओ। जितना गुप्त रखकर काम करोगे उतना काम बढ़िया तरीके से होगा। न विश्वास हो तो अपने पुराने जीवन में, पिछले जो बीता है उसमें एक बार गौर करो कि आपने ऐसे कोई काम करे जो चुप होकर करे थे और वो काम बहुत बढ़िया रहे आपके। ऐसा विचार करके आप देखो एक बारी, आपको पता लगेगा रिजल्ट है उसका अंतर, एक तो बताया हुआ और एक बिना बताया हुआ, दोनों का आप अंतर देख पाएंगे। दूसरे भाव में होगा तो दूसरा भाव कुटुंब का है, धन का है, खान पान का है, ज्वेलरी वगैरह से जुड़ा देखा जाता है। तो इनसे जुड़े कोई काम हो, इसका कोई आपको धन से जुड़ा कोई काम करना हो, कुटुंब में कोई काम करना हो, तो किसी को ना बताए।
तीसरा भाव पराक्रम का, छोटी यात्राओं का, डॉक्यूमेंटेशन का, कोई लेन देन से जुड़े हुए, कहीं किसी से जाकर बातचीत करना है, कहाँ पर आपको मेहनत करना है, एनर्जी लगाना है अपनी, ऐसे कोई भी काम है तो वहां थोड़ा सा बताने से बचे। डॉक्यूमेंट का काम में मान लो कोई कागजी कार्रवाई थी, वो आपको करके आना है, ज्यादा को मत बताओ, चुपचाप रखो अपने आप में, वैसी बातें। चतुर्थ भाव बताया मैंने, सुखों से जुड़ा हुआ है, तो सुखों से जुड़ा कोई भी काम करना तो उसमें। पंचम भाव शिक्षा में, संतान में, आपके कोई मैन्युफैक्चरिंग में कोई पद मिलने वाला है, सम्मान मिलने वाला है, उसके बारे में ज्यादा लोगों को मत बताओ, ये सब बातें। छठा भाव नौकरी का है, कोई चैलेंज आपको, कोई रिस्क लेना है, ज्यादा लोगों को मत बताओ। नौकरी में कोई बदलाव करना है, नौकरी में कोई चेंज करना है, या फिर नौकरी आपको मिलने वाली है, ज्यादा लोगों को मत बताओ। सप्तम भाव विवाह का है, जीवन साथी का है, व्यापार का है, इनके बारे में ज्यादा लोगों को पता मत लगने दो, गुप्त रखो, क्या करते हो, क्या जीवन साथी कैसा है, संबंध कैसे है, ज्यादा लोगों को मत बताओ, अपने आप में रखो, बढ़िया रहेगा। अष्टम भाव ऐसे भी गुप्त ही है, तो अष्टम में केतु है तो आकस्मिक लाभ के बारे में, ससुराल के बारे में, आपके पास इकट्ठा धन के बारे में, पैतृक संपत्ति के बारे में, कोई बीमारी लंबी है बड़ी है उसके बारे में, ज्यादा लोगों को मत बताओ, अपने आप में रखो, ठीक भी होंगी, अच्छा परिणाम भी देंगी। नवम में है तो पिता के बारे में, धर्म के बारे में, आपके भाग्य के बारे में, आपके धार्मिक कार्यों के बारे में, लंबी यात्रा के बारे में आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, अपने आप में। आपकी कोई उच्च शिक्षा लेना है, उच्च शिक्षा आपको करना है, उसके बारे में, इंटरव्यू वगैरह देना उसके बारे में। दशम में है अपने करियर के बारे में, बॉस के बारे में, सब आपके सामाजिक कार्यों के बारे में, समाज में आपके कनेक्शन के बारे में, गवर्नमेंट से मिलने वाले लाभ के बारे में, ज्यादा लोगों को मत बताइए आप। हालांकि इसमें और भी संबंध आप जोड़ सकते हैं कि जैसे आपने बोला कि आपकी कुंडली के अंदर जो 10वां भाव है वो 5वें से छठा है, 5वां भाव संतान का है, संतान से छठा में संतान की नौकरी के बारे में ज्यादा लोगों को मत बताओ। संतान मान लो आपका इंटरव्यू देने गए हैं, आप सबको बोलना चालू कर दो, देखो आज तो वो इंटरव्यू देने गया, मेरा लड़का तो बहुत बढ़िया दिमाग उसका है, बहुत तेज है उसका दिमाग, वो जाके इंटरव्यू देने गया, अच्छा करेगा वो, तो ऐसा आपने बड़ा चढ़ा के सबको बातें बता दी नौकरी के बारे में, पता लगा हुआ ही नहीं, तो बाद में बच्चे की भी हंसी हुई, खुद की भी हंसी हुई और बुरा भी लगेगा, तो इसलिए ऐसा काम ना करें। तो अलग अलग भाव से भी कॉम्बिनेशन बना लो आप, जो मैंने कई बार बताया है, बाकी ध्यान रखो इन बातों का। 11वें में होगा तो लाभ, इच्छा पूर्ति, मन की इच्छाएं, कोई भी काम कर रहे हो उसमें मिलने वाले लाभ के बारे में, उससे मिलने वाले प्रॉफिट के बारे में, जुड़ने वाले लोगों के बारे में, आपसे कोई नया लोग व्यक्ति जुड़ा, आज कोई बड़ा व्यक्ति जुड़ा मान लो, उसके बारे में सबको मत बताइए कि देखो अब मेरी तो पहचान उससे बन गई है, मुझे तो वो व्यक्ति पूछता है, ये तो मेरी एक पकड़ देखो वहां तक पहुंच गई है, आप बताओगे बाद में फंसना पड़ेगा आपको, इसलिए मत बताओ आप। 12वां हो तो 12वां वैसे खर्चों के बारे में, आपके हॉस्पिटल के ऊपर खर्च हो या दान पुण्य आप करें, लोग वैसे भी दान कहते कि गुप्त रूप में करना चाहिए, केतु वहां वही करता है। 12वें का केतु अच्छा इसलिए है कि वो आपको गुप्त रखवा के काम करवाता है, आप ज्यादा लोगों को बताते नहीं, ज्यादा भीड़ में पड़ते नहीं हो आप, कोई खर्च कर रहे हो, कोई दान कर रहे हो, ज्यादा लोगों को मत बताइए। 12वां भाव ऐसे सिर्फ खर्च और दान का नहीं है, वैसे तो अब देखो जेल यात्रा के लिए देखा जाता है, लंबी या विदेश से जुड़ी यात्रा के लिए देखा जाता है, निवेश के बारे में देखा जाता है, तो इनके बारे में ज्यादा लोगों को मत बताइए। निवेश कर रहे हो गुप्त रख कर करिए, दान कर रहे हो गुप्त रख कर करिए, विदेश जा रहे हो गुप्त होकर किसी को बिना बताए जाइए, फिर आ जाइए, फिर बोलिए हम जाके आ गए, तो ऐसे काम करिए। तो केतु जहां है, कहने की बात यह है कि वहां पर आपको बातों को गुप्त रखना है, चुपचाप रखना है, जब तक काम पूरा ना हो जाए पता भी लग जाएगा, ना पता लगे तो आप भले, मैं बोलूं कि अनाउंसमेंट करवा कर आप बताइए सबको, लेकिन तब तक ना बताइए। केतु के बारे में ये बात का ध्यान रखिए, क्योंकि केतु थोड़ा ऐसे ही काम करता है। और न विश्वास हो तो अपने जीवन में एक बार अनुभव करके देखिए, राशि के अनुसार भी देख सकते हैं, वैसे जो जो भाव से बताए वैसे वैसे राशि से निकाल लो कि कोई सी राशि में होगा तो कैसा प्रभाव है। जैसे सूर्य है तो गवर्नमेंट है, पद है, संतान पंचम भाव की राशि है, संतान है, तो सूर्य की राशि में होगा तो उन सब चीजों को जोड़ लीजिए साथ में, तो उनका प्रभाव एक बार मैच कीजिए। जैसे छठा भाव कर्जों का भी है, मंगल की राशि हो तो भी कर्जों का भी है, तो बताए ना कर्जों के बारे में, लोन के बारे में, दिए हुए पैसे के बारे में ज्यादा लोगों को मत बताइए। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिए, ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, कहीं पर लिख कर रखिए अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं, अगर मान लो मेरे दिमाग से निकल गया या मैं भूल गया, या फिर ऐसा हुआ कि कोई से पैसे लेने थे, आपने किसी को बताया नहीं केतु के चलते, आप कहीं बाहर चले गए, आप भूल गए, तो बताने के लिए सबूत के रूप में आपको रखना हो तो आप रखिए, आप कहीं लिख के रखिए, वो ठीक है, लेकिन वो ज्यादा लोगों को मत बताइए, ये बात ध्यान रखिए आप। तो ये केतु से जुड़ा एक नियम है जो आपको फॉलो करना चाहिए। दोनों मैंने बताया, एक तो पहले वाला भी कि किस तरह से आपको संतोष करना है कि ज्यादा सोचना नहीं है, और दूसरा किसी को बताना नहीं है। दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मैंने 11वें के केतु में क्या देखा, 11वें का और दूसरा केतु वाला क्या करता है, धन के बारे में बहुत सोचता है कि यहाँ से धन मिलेगा, ऐसा धन मिलेगा, बड़ा धन मिलेगा। होता क्या है कि
काम बन नहीं पाता, सोचा करता है क्योंकि धन के बारे में। मान लो ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में लगा हुआ है, बहुत लगे रहते हैं, क्योंकि 5वें का राहु हो या 8वें का हो, व्यक्ति बहुत शेयर मार्केट में रुचि लेता है। अब मान लो ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में रुचि ले रहा है, अब उसने प्रयास किया कि मुझे लाभ मिल जाए, वो दिन भर देख रहा है, आज मुझे लाभ मिले, आज लाभ मिले, आज लाभ मिले, लेकिन जब ध्यान ही उसमें लगा हुआ है तो लाभ कहाँ से मिलेगा? तो वो वाली बात है। इसलिए आपको भी यही कहूंगा मैं कि कोशिश क्या करिए, केतु जहां है ज्यादा ना सोचे उस बारे में, अपने आप लाभ मिलेगा और बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये बात केतु से जुड़ी थी। कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें, पसंद आई ये वीडियो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।